बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग के सामग्री के अंतर्गत विषय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान लेके आए, जो कक्षा 6वीं के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं कक्षा 6वीं खंड व विज्ञान व सामाजिक विज्ञान सत्र 2022-23 के लिए। इसका पाठ है 6 मानचित्र यानी बोलती इमारतें। इसका लर्निंग आउटकम है EVS 510। अब विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। इसका देखिए, विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय में क्या बताया है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। देखिए यहाँ पे मानचित्र की परिभाषा क्या बताया। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। देखिए, हमारे मानचित्र हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यह हमें कई बातें एक साथ समझा देते हैं। किसी भी मानचित्र में 3 मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला घटक है दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी ओर तीर का निशान लगा होता है, जिसके ऊपर अक्षर N लिखा होता है। तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम और तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से भी किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम दिशा के बारे में। सेकंड पॉइंट क्या आया? प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, बसाट, खनिज क्षेत्र को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों या छाया रंगों या रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। यह प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। ये रेलवे लाइन है। जैसे बड़ी रेलवे लाइन को इस प्रकार से दर्शाएंगे, मीटर लाइन को इस प्रकार से, और रेलवे स्टेशन को इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। सड़कों में पक्की सड़क को आप इस प्रकार डार्क और कच्ची सड़क को डैश करके। अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय राज्य और जिला, ये अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रतीक हो गया, ये राज्य का हो गया और ये जिले का। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। नदी को आप प्रतीक के माध्यम से इस प्रकार से बता सकते हैं, कुआं को ऐसा, तालाब, और ये नहर और ये पुल। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। ये मंदिर हो गया, ये गिरजाघर हो गया, ये मस्जिद हो गई और ये छतरी हो गई। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट, टेलीग्राम एंड PO, PTO और PS, इस प्रकार से इन्हें बता सकते हैं। बस्ती और कब्रिस्तान, ये बस्तियों के चिन्ह इस प्रकार से बताएंगे और कब्रिस्तान के इस प्रकार से। पेड़, घास। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आपको क्या प्रतीक चिन्हों के बारे में बताया। नेक्स्ट अगला आगे देखते हैं। दूरी। दूरी क्या होती है? मानचित्र में दूरी के वास्तविक आकलन के लिए पैमाने का उपयोग किया जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस प्रकार से यहाँ पे पैमाने के आधार पे बनाया गया है। अब एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र को देखिए। यहाँ पे चित्र दिख रहा है, यहाँ सामुदायिक भवन है, ये PO है, ये कुआं है, ये विद्यालय है, ये खेत मैदान है, ये पेड़ है, दुकानें हैं, विकास का घर है, यहाँ पे शीला का घर है, करीम का घर है, और यहाँ पे फलोद्यान है। और यहाँ पे 1 मीटर पैमाना बताया। देखिए ये क्या बताया, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, यानी पैमाना इसका ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। यहाँ एक गांव का मानचित्र दिया गया है। इस चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ऊपर का चित्र देखना है और इन प्रश्न नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे हमने यहाँ लिख के बताएं, विकास के घर से कुआं किस दिशा में है, तो उत्तर बता सकते हैं उत्तर दिशा में। नंबर 2, खेल के मैदान के किस दिशा में विद्यालय है, तो दक्षिण दिशा में। करीम के घर से किस दिशा में विकास का घर है, तो पश्चिम दिशा में। शीला को अपने घर से दुकान जाना है, वह किस दिशा में जाएगी, तो पश्चिम दिशा में। दूरी का मापन करने के लिए यहाँ पर क्या पैमाना लिया गया, तो उत्तर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। इस प्रकार आगे देखिए, अवलोकन करो और प्रश्नों के उत्तर खोजकर लिखिए। देखिए यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा होगा, गांव का चित्र है। इस चित्र का आपको अवलोकन करना है और आप किसके आधार पर आपको इसका आंसर देना है।
तो ये चित्र आपकी पुस्तक में स्पष्ट दिखेगा। यहाँ पे हम छोटा कर दिए। यहाँ पे ये क्या क्या स्थान है नाम देख लीजिएगा और उसके आधार पर जो नीचे प्रश्न है उनके उत्तर हम देंगे। चलिए देखते हैं नीचे प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ कैसे दर्शाया, बावली को किस प्रतीक चिन्ह से, हौज को और दरवाजे को और बंदूक और बारूद रखने की जगह को कैसे दर्शाया गया है, प्रतीक चिन्हों के माध्यम से। ऊपर वाली दिशा उत्तर है, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। अब देखिए, अगर तुम बोडली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हौज किस दिशा में है, तो आप उस चित्र को देखेंगे और उस चित्र के माध्यम से यहाँ उत्तर लिखेंगे। देखिए, उस चित्र के आधार पर यहाँ उत्तर बना है, बोडली दरवाजे से कटोरा हौज उत्तर दिशा में है। अगला प्रश्न, अगर कोई बंजारा दरवाजा से अंदर जा रहा है तो कटोरा हौज किस दिशा में होगा, तो उत्तर हो जाएगा बंजारे दरवाजे से कटोरा हौज दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाला हिसार से तुम किस दिशा में चलोगे कि मोती महल पहुंच जाओगे, तो उत्तर हो जाएगा बाला हिसार से हम पूर्व दिशा में चलेंगे कि मोती महल पहुंच जाएंगे। किले की बाहरी दीवार पर कितने दरवाजे दिख रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा किले की बाहरी दीवार पर 8 दरवाजे दिख रहे हैं। इसके बाद गिनकर बताओ किले में कितने महल हैं, तो उत्तर हो जाएगा किले में 3 महल हैं। पानी के लिए क्या क्या इंतजाम दिख रहे हैं, तो पानी के लिए बावली, कुआं आदि का इंतजाम दिख रहा है। चित्र में देखकर बताइए। ये चित्र दिख रहा है आपको, ये बड़ी रेलवे लाइन है, छोटी रेलवे लाइन है, ये बसंतपुर है, ये गिरजाघर है। तो इस प्रकार से निशान दिए, मंदिर है। इनके आधार पर नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। तालाब, नदी, बसंतपुर, पोस्ट ऑफिस, गिरजाघर रेलवे लाइन के किस दिशा में है, तो ये सभी दक्षिण दिशा में है। किधर है, रेलवे लाइन से दक्षिण दिशा में है। ये देख सकते हैं, इसमें क्या कहा है, नदी, तालाब, ये सब किस दिशा में आएंगे, दक्षिण दिशा में आएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। नदी किस दिशा से किस दिशा में बह रही है, तो उत्तर हो जाएगा नदी पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा में बह रही है। संकेत चिन्ह, रेलवे लाइन की बड़ी लाइन का ये संकेत चिन्ह आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ये नदी का हो गया, ये कच्ची और पक्की सड़क के हो गए और ये मंदिर और छतरी के हो गए। चित्र में कितनी बसाहटें दिख रही हैं, तो उत्तर बता सकते हैं चित्र में 3 बसाहटें दिख रही हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, विभिन्न स्थलों को संकेत या प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाते हुए अपने गांव या शहर का नक्शा बनाइए। तो आप इस प्रकार से अपने गांव या शहर का यहाँ पे नक्शा बना सकते हैं प्रतीक चिन्हों के आधार पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। 100 आकलन हेतु वर्कशीट है। इसमें स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई दूरी के बीच के अनुमान को क्या कहते हैं, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच अनुपात को मापक कहते हैं। अगला प्रश्न, यदि आप डूबते सूर्य को देख रहे हो तो आपके दाहिने हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी, तो उत्तर हो जाएगा हमारी दाहिनी हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं। मानचित्र में ऊपर की ओर तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है, तभी बताया था हमने। मानचित्र में ऊपर की ओर तीर के द्वारा उत्तर दिशा को दर्शाया जाता है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 4, बसाहट, पुल, बड़ी रेलवे लाइन और मंदिर को किन संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है, तो बसाहट केंद्र का संकेत ये हो गया, ये पुल का हो गया, ये बड़ी रेलवे लाइन का हो गया और ये मंदिर का यहाँ पे संकेत के माध्यम से हमने बता दी। इस प्रकार से यहाँ पे ये जो पार्ट था समाप्त होता है। यदि ये पार्ट आपको समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।